बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं, मोटरवे पर धुंध का राज। लाहौर मुल्तान मोटरवे जड़ावाला से दरखाना तक धुंध की वजह से बंद। मोटरवे M4 बाहू इंटरचेंज से अब्दुल हकीम खानेवाल तक बंद। M4 बाहू इंटरचेंज से टोबा गोजरा फैसलाबाद तक भी बंद कर दी गई। आपको आगाह कर रहे हैं, मोटरवे पर धुंध का राज। लाहौर मुल्तान मोटरवे जड़ावाला से दरखाना तक धुंध की वजह से बंद। मजीद तफसीलात जान लेते हैं अपने नुमाइंदा उस्मान हैदर से। जी उस्मान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, कौमी शाहराहों और मोटरवे पे धुंध के बादल छा गए हैं, जिसके बायस हर मंजिल धुंधला गया है और धुंध है कि अंधाधुंध है, जिसके बायस शहरियों को जो है वो सफ़र जारी रखने में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि मोटरवे पुलिस की जानिब से मोटरवे को बंद कर दिया गया है। मोटरवे M3 को लाहौर फैज़पुर इंटरचेंज से दरखाना तक मुकम्मल तौर पर हर तरह की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है, जबकि मोटरवे M4 को जो है वो फैसलाबाद से अब्दुल हकीम तक हर तरह की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। इस वक्त कमालपुर इंटरचेंज पे मौजूद हैं, जहां पे अभी कुछ गाड़ियां जा भी रही हैं जिनको जो है वो पिंडी भटियां तक रसाई हासिल है। अलबत्ता फैसलाबाद से अब्दुल हकीम तक तमाम ट्रैफिक जो है वो उसको बंद कर दिया गया है। उसके तमाम तर इंटरचेंजेस जो है वो हर तरह की ट्रैफिक के लिए क्लोज़ कर दिए गए हैं, जिसमें अमीपुर डिप्टी वाला और कमालपुर इंटरचेंज समेत जो है वो साइयाला इंटरचेंज शामिल हैं। इसके साथ साथ मोटरवे पुलिस की जानिब जो है वो शहरियों को तनबीह की जा रही है कि शहरी जो है वो गैर ज़रूरी सफ़र से इज्तनाब करें। कौमी शाहराह पर भी अगर सफ़र कर रहे हैं तो ऐसे में फोग लाइट का खास तौर पे इस्तेमाल किया जाए, अगली गाड़ी से जो है मुनासिब फासला रखा जाए, धुंध में सफ़र के दौरान जो है इंडिकेटर्स अपने ऑन रखे जाएं और हद रफ्तार कम रखी जाए। काफ़िलों की सूरत में सफ़र किया जाए ताकि किसी भी हादसे से बचा जा सके। अलबत्ता मोटरवे पुलिस की जानिब से ये भी कहा गया कि मोटरवे पर सफ़र का आगाज़ करने से पहले जो है वो मोटरवे पुलिस की मुतारफ़ करदा हम सफ़र ऐप से मालूमात ली जा सकती है। मोटरवे पर दौरान एमरजेंसी मोटरवे पुलिस की हेल्पलाइन 130 पर भी रब्ता किया जा सकता है। जी ठीक है उस्मान, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़े और आपको बताएं, सियासी अदम इस्तेहकाम और ऐसी की बंदिश कारोबार के लिए जहर कातिल बन गई। फैसलाबाद में 5000 एम्ब्रॉयडरी मशीनों में से 4000 बंद हो गईं। इंडस्ट्री के हालात अबतर होने लगे। ऑल पाकिस्तान एम्ब्रॉयडरी मशीन एसोसिएशन के सदर राना अब्दुल गफूर ने बताया कि 8-10 हजार रुपए मालियत की इम्पोर्ट होने वाले कार्ड की अदम मौजूदगी के बायस करोड़ों रुपए मालियत की मशीनें बंद हो गई। रॉ मटेरियल है और खास तौर पे जो सबसे अहम चीज है वो हमारे पार्ट्स हैं। ये देखें, ये मशीन जो है 1 करोड़ रुपए की मशीन है। 10,000 के एक इलेक्ट्रॉनिक्स कार्ड की वजह से ये बंद पड़ी हुई है पिछले 15 दिन से। एसोसिएशन के जारी करदा अदादो शुमार के मुताबिक 4000 मशीनें सनती शहर में बंद हो चुकी हैं, जबकि कुल मशीनों की तादाद 5000 है। हमारे सेक्टर के जो मालकान है वो जरूर डिफॉल्ट कर गए हैं। सिर्फ ये छोटी छोटी सी चीजों की वजह से पहले हमारा सीजन जो सर्दियों का था वो खान साहब के धरनों की नजर हो गया, वो सारे रास्ते बंद थे, हमारा जो इधर माल जाना था वो नहीं जा सका। राना अब्दुल गफूर ने मजीद कहा कि अगर मजीद एक हफ्ता सूरत हाल ऐसी रही तो 100% सेक्टर बंद हो जाएगा, जिससे लाखों लोग बेरोजगार हो जाएंगे। कैमरामैन कमर बूटा के साथ शराज भट्ट, फैसलाबाद। दूसरी जानिब हुकूमती नाअहली या इंतजामी फुकदान। फैसलाबाद में आटे का शदीद बहरान, शहरियों की लंबी कतारें बद इंतजामी का नोहा सुनाने लगी। फैसलाबाद शहर में आटे की किल्लत बढ़ने लगी। दुकानों पर शहरियों का रश हुकूमत की नाअहली बयान करने लगा। शहरी कहते हैं 2-2 घंटे लाइनों में लगे रहते हैं मगर आटा नहीं मिलता। दुकानों पर आटा 50 थैले आता है और शहरी 100 से भी ज्यादा होते हैं। यही बात है, रूटीन के मुताबिक लोग सुबह आते हैं, किसी को मिलता है किसी को नहीं मिलता। अगर 100 बंदा खड़ा हुआ तो 25 थैले आते हैं, ऐसे 75 वापस मुड़ जाते हैं। दुकानों पर सर्दी की शिद्दत में खड़े शहरी कहते हैं कि हुकूमत की जानिब से आटे का कोटा कम आ रहा है। किसी को आटा मिलता है तो किसी को नहीं मिलता, जिसकी वजह से मुश्किलात का सामना है और खाली हाथ घरों को वापस चले जाते हैं। ये आटे का हसूल तो एक तरह का आटा मिशन बन के रह गया है। हर वक्त आके आटे की फिक्र खाएंगे, क्या खाएंगे, जब उठें आटा आटा आटा। शहरियों की जानिब से मुतालबा किया जा रहा है कि हुकूमत को चाहिए कि आटे की सप्लाई डिमांड के मुताबिक यकीनी बनाई जाए। कैमरामैन मोहम्मद जुनेद के साथ फजील अहमद, सिटी 41, फैसलाबाद। आगे बढ़े और आपको बताएं, बिल पूरे, गैस मामूली से भी नहीं। फैसलाबाद में सोई गैस का बहरान आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। अमीन टाउन के सारिफीन परेशान हैं। फैसलाबाद में गैस की बंदिश मामूल बन गई। अमीन टाउन और इससे मुहल्लिका इलाकों में गैस की लोड शेडिंग जारी है। सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक गैस गायब रहने लगी। घरेलू खवातीन कहती हैं गैस इतनी कम होती है कि खाना तो क्या रोटी भी बनाना मुश्किल है।
सुबह 7 बजे के तो बिल्कुल बंद हो जाती है। जो नाश्ते का टाइम होता है उस टाइम पे तो बंद हो जाती है। रात को भी 9 बजे के बाद आती है, 9 बजे तकरीबन। फिर फ़ायदा हम बाहर से नाश्ते कितनी देर तक लेके आए। खवातीन का मजीद कहना था कि सर्दी के आगाज से पहले भी यही सूरत हाल थी और अब तो गैस का नामो निशान तक नहीं है। रोज रोज बाहर से खाना मंगवाना बीमारियों का सबब है और अब जेब पर भारी पड़ रहा है। यूनिवर्सिटी तलबा कहती है घर नाश्ता नहीं बनता तो यूनिवर्सिटी से महंगे दामों नाश्ता करने पर मजबूर होते हैं। हम लोग यूनिवर्सिटी जाते हैं, हमें वहाँ से कैंटीन से परचेज़ करना पड़ता है, हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है। अब जाहिर सी बात है और फाइनेंशियल इतनी प्रॉब्लम्स होती हैं तो अब हम डेली तो नहीं ना बेसिस पे हम लोग खाना बाहर से ले सकते, ना परचेज़ कर सकते। फैसलाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में गैस की लोड शेडिंग पर इलाका मकीनों ने महकमा से गैस की फराहमी बहाल करने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन जुनेद के साथ मरीम रजा, सिटी 41 फैसलाबाद। और अभी आपको बताएं टैक्स में बड़ी हेराफेरी। फैसलाबाद में 10 टैक्स गुजारों का 5 करोड़ रुपए से जायद रिफंड गैर कानूनी तौर पर लेने का इंकशाफ। FBI की डिपार्टमेंटल ऑडिट कमेटी की रिपोर्ट में टैक्स गुजारों की 5 करोड़ रुपए की चोरी पकड़ी गई। मोहम्मद काशिफ ने 52,77,000 रुपए, मोहम्मद यूनुस ने रिफंड की मद में 73 लाख रुपए गैर कानूनी तौर पर वसूल किए। चौधरी उमर ने 15 लाख, मोहम्मद काशिफ ने 27,34,000, मोहम्मद अशरफ ने 31 लाख, सुपर स्टोर ने 14,88,000 रुपए के जाली रिफंड्स वसूल किए। और अभी आपको बताएं फैसलाबाद के थाना बलोचनी के इलाके में ठेकेदार की 2 कमसिन बहनों से ज्यादती। पुलिस ने फौरी मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी। ठेकेदार शहबाज ने 13 और 12 साल बहनों को ज्यादती का निशाना बनाया। शहबाज ने दोनों बच्चियों को गोदाम में ज्यादती का निशाना बनाया। 13 और 12 साल बहनों का मेडिकल करवा लिया गया है, जबकि मुलजिम शहबाज ने उमूरी जमानत करा ली है। पुलिस की कार्रवाई जारी है। आगे बढ़े और आपको बताएं फैसलाबाद मराकज सेहत में सहूलियात का फुकदान है। जिला भर के 168 बुनियादी मरकज सेहत में माँ बच्चा सेहत प्रोग्राम के तहत हामला खवातीन के लिए डिलीवरी की सहूलत तो मौजूद है, मगर 8 के अलावा किसी में भी अल्ट्रासाउंड की सहूलत फराहम न की जा सकी। जिला भर में 168 बुनियादी मरकज़ सेहत में से 160 अल्ट्रासाउंड की सहूलत से महरूम हैं। ऐसे में हामला खवातीन अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए दीगर अस्पतालों का रुख करने पर मजबूर हैं। डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज माँ बच्चा सेहत प्रोग्राम डॉक्टर खादिम हुसैन का कहना था 8 सेहत मराकज में अल्ट्रासाउंड मशीन मौजूद है, जबकि 124 सेहत मराकज 24 घंटे हामला खवातीन को डिलीवरी की सहूलियत फराहम कर रहे हैं। 124 बुनियादी मराकज़ सेहत हैं जिनको 24/7 का दर्जा दे दिया गया है और उसमें 24 घंटे जो एंटीनेटल की, पोस्टनेटल की, डिलीवरी की, लेबॉर्ट्री की और एम्बुलेंस की सहूलत दे दी जाएगी इंशाल्लाह बहुत जल्दी। तमाम 2023 में तमाम सेहत मरकज में अल्ट्रासाउंड मशीन फराहम कर दी जाएंगी। हुकूमत को अल्ट्रासाउंड की फराहमी के लिए समरी भिजवा दी है। अल्ट्रासाउंड स्कैनर जो कलर डॉपलर हैं वो सब RH चीज़ पर 18 के 18 RH चीज़ पर अवेलेबल हैं और जो 24/7 BHU है उनमें से तकरीबन 8 ऐसे हमारे मराकज़ सेहत है जहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से अल्ट्रासाउंड स्कैनर दे दिए गए हैं। बाकी भी जितने BHU हैं सबको हमने प्रोवाइड करने हैं बहुत जल्दी। उनका मजीद कहना था कि रोल हेल्थ सेंटर्स में अल्ट्रासाउंड की मशीनें मौजूद हैं। कैमरामैन वहीद महमूद के साथ अज़ादार हुसैन, फैसलाबाद।